हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के व्याख्या करने वाले जितने भी प्रश्न हैं ना सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इसको कैसे आप 100% व्याख्या करेंगे। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ना वो सभी 4 मार्क के होंगे। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह प्रसंग युद्ध के मैदान का है। खंदक में काफी सर्दी पड़ रही है। उसी समय वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। इसके ऊपर से लहना सिंह कहता है कि अच्छा है। यह कथन बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह के व्यवहार को प्रकट करता है। खुद लहना सिंह बोधा सिंह के पहरे की जगह रात भर प्रहरी करता है। इस त्याग को देखकर लहना सिंह को वजीरा सलाह देता है कि कहाँ तुम्हारा उन्होंने देता है और कहीं तुम्हारी ही तबीयत खराब ना हो जाए। वो कहते हैं कहीं तुम्हारी ही तबीयत खराब ना हो जाए। तब तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम क्या उसकी रक्षा कर पाओगे। तुम्हें मरने के लिए अपनी जम्मी भी नसीब ना होगी। और जिस व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसे कड़वी औषधि ही दी जा सकती है, मुरब्बे नहीं। तो देखिए, इसको जो है ना 1 से 2 बार आपको देखना है और इसके बाद जो है ना इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है और अपने माइंड सेट करके इसको लिखेंगे। आपने इस चैप्टर में जितना कुछ सीखे हैं ना सबको थोड़ा थोड़ा करके उसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ अर्धनारीश्वर से पाठ से लिया गया है। इतना तो आपको सभी जितने भी आपके व्याख्या करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे सब में इतना पॉइंट आपको याद करना ही है। उसके बाद फिर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर का मंतव्य है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर जी के अनुसार नर और नारी एक ही द्रव्य से निर्मित 2 मूर्तियां हैं। प्रत्येक नर के भीतर एक नारी और प्रत्येक नारी के भीतर एक नर छिपा है। नारी ने अपने भीतर नर को दबाया है और पुरुष ने अपने भीतर की नारी को उपेक्षित किया। इसलिए आज संसार में इतना संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण पाठ से उद्धृत है, यानी कि संपूर्ण पाठ से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय कांग्रेसियों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि जयप्रकाश का नेहरू जी से विवाद था, अब उनकी पुत्री से विवाद है, उनसे पिटती रही है, यह व्यक्तिगत मामला है। इसी का उत्तर इसमें जयप्रकाश जी ने दिया है। वस्तुतः यह जयप्रकाश कांग्रेस की विदेश नीति को गलत मानते थे, इसलिए नेहरू से मतांतर था। परिणाम भी वही हुआ। चीन द्वारा भारत पर हमला मैत्री की ओट में क्या विश्वासघात था जो नेहरू की विदेश नीति की विफलता का प्रमाण था। इसी तरह कांग्रेस के शासन करने से ढंग से उनका विरोध था, क्योंकि इनके कारण महंगाई और भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहे थे, राजनीतिक स्वार्थ परक हो रही थी और नीतियों विकृत की जा रही थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और आप बिंदास होकर के पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से है या की है। यह कथन लहना सिंह का है तथा सूबेदार हजारा सिंह भी कह रहा है। इसमें उसके पति के माध्यम से पत्नी को संदेश भेज रहा है। सूबेदारनी ने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करने हेतु
प्रार्थना की थी, भीख मांगी थी। लहना ने अपने जान की बाजी लगाकर दोनों की रक्षा की। उसने अपने वचन का पालन कर सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण दिया। इसमें प्रतिदान रहित दान की कोमलता की मर्मस्पर्शी व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, तो इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर निबंध की है। चंदा दिनकर का कहना है कि जीवन की पूर्णता कठोरता, कोमलता, तापशीलता आदि के समन्वय में है। यदि पुरुष में नारी भाव न हो तो वह केवल कठोर और अशांति मचाने वाला होता है, अतः अधूरा होता है। स्त्री का थोड़ा गुण आने पर उसमें प्रेम, दया, कोमलता, शीतलता आती है। इसलिए नारीत्व विहीन पुरुष अधूरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका दोष गुण प्रकट नहीं होता। इसका आंसर लिखेंगे। यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से गृहीत है। इसमें एक सर्वस्वीकृत और अनुभव सिद्ध तथा तथ्य का कथन किया गया है। जब तक आदमी चुप रहता है तब तक पता नहीं लगता कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी रुचि क्या है और उसका दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है। लेकिन जब वह बोलने लगता है तो जाने अनजाने उनका भीतरी और असली रूप का व्यक्त हो जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्पष्टतः यह उक्ति बतलाती है कि भाषा व्यक्ति के समग्र व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन तक पलक डैश टेकने नसीब न हो, तो इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। लहना सिंह सिख राइफल्स में जमादार है। वह इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने गया। लहना सिंह मोर्चे पर लड़ाई का इंतजार करते करते उकता गया। वह चाहता है कि युद्ध शीघ्र प्रारंभ हो। इंतजार से वह उकता गया है और इसी उकताहट में वह ये पंक्ति कहता है। लहना सिंह 4 दिनों से नहीं सोया। वह लगातार युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा है। उसका कहना है कि जिस तरह बिना घोड़े दौड़ा, क्या कहते, बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है, उसी तरह लड़ाई के बिना सैनिक भी बिगड़ जाता है। इसलिए वह चाहता है कि उसे आगे बढ़ने और जर्मनों पर हमला करने का आदेश दिया जाए। लहना सिंह इतना आत्मविश्वास से भरा है कि वह कहता है कि वह अकेले 7 जर्मनों को मार डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध से गृहीत इन पंक्तियों में मन की भीतरी प्रवृत्तियों की विशेषताएं का उल्लेख बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। मन को लेखक ने दर्पण माना है। यह दर्पण की तरह ही गृहीत होता है। दर्पण के सामने जो भी रख दो उसका बिंब बन जाएगा। वह अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल का भेद नहीं करता। वैसे ही मन उस प्रपंच पूर्ण संसार के लोगों का जैसे जैसे व्यवहार देखता है वैसा वैसा ही ग्रहण करता चलता है। इससे व्यक्ति को संसार के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। लोगों के असली नकली व्यवहारों का पता चलता रहता है। व्यक्ति प्रपंच का शिकार होने से बच जाता है। मन की वृत्तियों के बदलते रंगों के साथ संसार में घटित सारे व्यापारों का सही अनुभव कर पाना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष किंतु उद्वेगमय नहीं। इसका आंसर लिखेंगे। अज्ञेय जी की रोज कहानी को इन पंक्तियों के बाह्य प्रकृति के साथ मालती की आंतरिक मनोदशा का सांप्रतिक रूप में दिखाया गया है। गर्मी से सूखकर मटमैले हुए कीचड़ के वृक्ष मालती के सूखे जीवन को
प्रतिकित करते हैं। लेखक ने मालती के जीवन को अशांत अनुभव किया है, लेकिन उनमें न तो करुणा है और न ही उद्वेग, इसलिए उनमें एक दुखपूर्ण कोमलता का रूप अनुभव होता है। यहाँ मालती के जीवन और चीड़ के वृक्ष की समानता द्वारा मालती के अशांत जीवन को सूचित करना लेखक का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती। तो इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इसी कारण नारी का अस्तित्व संकट में पड़ गया। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लता का स्वभाव है कि वह किसी पेड़ के बिना विकसित नहीं हो पाती। पेड़ पर चढ़कर वह मनमाने ढंग से फैलने लगती है। यही स्थिति पत्नी की है। अपने विकास करने के लिए वह पति का सहारा चाहती है, उसके बिना अपने को असहाय समझती है। यहाँ लेखक ने पत्नियों के पति आश्रित स्वभाव की ओर संकेत किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे का हम वीडियो इसके पार्ट 3 में इसके आगे का क्वेश्चन जितना भी है हम इसके पार्ट 3 में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।